एनडीसी एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों जो हमारा जो टॉपिक वर्गीकरण परीक्षण चल रहा था, उस टॉपिक में हमने स्टार्टिंग में शब्दों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया था दोस्तों। अब हम दोस्तों आगे इसी टॉपिक की आगे जो कड़ी चलेगी, उस कड़ी के अंदर हम चलेंगे संख्याओं के वर्गीकरण पर आधारित। इसका मतलब होगा टाइप सेकंड। दोस्तों क्या हो जाएगी टाइप सेकंड, क्या हो जाएगी संख्याओं पर आधारित। संख्याओं पर आधारित जो वर्गीकरण होगा, उसमें दोस्तों सबसे पहले आपको प्रत्येक संख्याओं के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। तो दोस्तों हम सबसे पहले संख्याओं के बारे में डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले जो संख्या स्टार्ट होती है वो दोस्तों संख्या स्टार्ट होती है प्राकृत संख्या से स्टार्ट होती है दोस्तों। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का मतलब होगा दोस्तों वे संख्याएं जिनको हम गिन सके, गिनने योग्य जो संख्याएं होती हैं या गिनने योग्य जो वस्तुएं होती हैं, उनको हम कौन सी संख्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे। और दोस्तों प्राकृत संख्या हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों, 1 से लेकर अनंत तक स्टार्ट होती है। उन संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे दोस्तों, 1 से लेकर अनंत तक। दोस्तों इन संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे। प्राकृत संख्या के बाद में जो नेक्स्ट दोस्तों जो संख्या आती है, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं दोस्तों, पूर्ण संख्या कहते हैं दोस्तों, पूर्ण संख्या। और दोस्तों हमेशा पूर्ण संख्या जो स्टार्ट होती है वो प्राकृत संख्याओं में होती है, परंतु प्राकृत संख्याओं में अगर शून्य को सम्मिलित कर लिया जाएगा तो उन सभी संख्याओं को हम दोस्तों कौन सी संख्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। तो दोस्तों आपके पास हो जाएगा 0 1 2 3 4 अनंत तक चला जाएगा दोस्तों आपके पास। इन संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। अब पूर्ण संख्या के बाद में जो आपके पास दोस्तों जो संख्या होती है, उन संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। कौन सी संख्या कहेंगे दोस्तों, पूर्णांक संख्या कहेंगे। और पूर्णांक संख्या का मतलब वे संख्याएं जिनको हम पूर्णांक संख्या कहेंगे, उन संख्याओं का मतलब होगा पूर्ण संख्याओं के अंदर अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लें तो उन सभी संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। तो पूर्णांक संख्या का मतलब होगा दोस्तों माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच की जितनी भी जो संख्या होगी, उन सभी संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। तो दोस्तों माइनस अनंत का मतलब होगा जैसे माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2 3 से लेकर अनंत की तरफ। इन संख्याओं को हम दोस्तों कौन सी संख्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। पूर्णांक संख्या के बाद में दोस्तों आपके पास जो संख्या आती है वो आती है परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का मतलब आपको ध्यान ये रखना है दोस्तों, जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में लिखें, जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में लिखें और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों का मान क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, 0 नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ में एक शर्त और है कि p व q कौन सी संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्याएं हो। कौन सी संख्याएं हो, पूर्णांक संख्याएं हो। उन संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पर किस प्रकार का बनेगा, बेमेल छांटना है, वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण करने का मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 3 संख्याओं का एक समान सेम ग्रुप होगा और जो चौथी संख्या होगी, जो चौथा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बिल्कुल बेमेल होगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक सरल सा क्वेश्चन अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बेमेल छांटिए, मतलब वर्गीकरण कीजिए। तो वर्गीकरण करने का अगर आपके पास 4 ऑप्शन इस प्रकार से आ जाए, जैसे मैंने कह दिया भाई 0 कह दिया, फिर 0 के बाद में फिर मैंने कह दिया आपके पास यहाँ पर 0 दे दिया, एक सपोज करो भाई 0 ऑप्शन दे दिया। 0 के बाद में यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दे दिया 1 दे दिया, फिर आपके पास 2 दे दिया, फिर आपके पास कितना दे दिया, 3 दे दिया। और अब आपको यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि यहाँ पर बेमेल छांटिए। तो दोस्तों सबसे सरल क्वेश्चन है। अब आप सोचोगे कि 0 लिखें या 1 लिखें या 2 लिखें या 3 लिखें। दोस्तों जब तक अगर आपके पास संख्या पद्धति मतलब संख्याओं का नॉलेज पूरा नहीं होगा तो आपके पास ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। है बिल्कुल सरल। कई तो ये सोचेंगे कि 2 आ गए ना सम संख्या, कर देंगे, यहाँ पर 3 आ गई ना, ये कर देंगे, ए कर देंगे, 0 कर देंगे। अब दोस्तों केवल आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर बेमेल कौन सी संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पर संख्या कौन सी होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि ये बाकी प्राकृत संख्या है और ये कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या। तो इस प्रकार से आपका दोस्तों ये क्वेश्चन कंप्लीट हल हो जाएगा। क्योंकि ए का मतलब क्या है, 0। 0 कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या है। और बाकी कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है। बाकी कौन सी संख्या हो जाएगी, प्राकृत संख्या।
इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, वर्गीकरण का जो टॉपिक होता है उस टॉपिक के अंदर आपको संख्याओं से संबंधित नॉलेज ये देखना है कि जो तीन संख्याओं का जो ग्रुप होगा, तीन जो ऑप्शन होंगे वो सेम ग्रुप के होंगे और जो चौथा ऑप्शन होगा वो अलग ग्रुप का होगा, मतलब उनसे क्या होगा, बेमेल होगा। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन, और ए ऑप्शन का मतलब होगा 0। आगे नेक्स्ट दोस्तों संख्या चलती है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होगा दोस्तों, परिमेय संख्या का अगर आप उदाहरण देखना चाहो तो उदाहरण एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 3/4 है, 5/7 है, 22/7 है। दोस्तों अगर हम 2.6 कहें तो ये भी पूर्ण परिमेय संख्या है, क्योंकि 2.6 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 2.6 का मतलब होगा 26/10, 26/10 कह सकते हैं दोस्तों। अगर आपको कोई दोस्तों कहीं पर ये कह दे √4 है, क्योंकि √4 का मान क्या होगा दोस्तों, 2 होगा, √9 है, √16 है, √0.25 है, √0.25 है। ये भी दोस्तों आपके पास कौन सी संख्या है, परिमेय संख्याएं हैं। इन सभी संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। अब आगे आपके पास दोस्तों संख्या है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब होगा ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं है। तो जैसे दोस्तों आपके पास ऑप्शन है क्या, √2, √3 है, पाई है, फैक्टॉन है। इन सभी संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन और बन सकता है आपके पास, अगर कोई ऑप्शन में ये दे दे कि आपके पास ऑप्शन ये दे दिया कि √16 दे दिया, √25 दे दिया दोस्तों, और आपको कह दिया एक ये दे दिया भाई, पाई दे दिया, और एक आपको दोस्तों यहां पर क्या दे दिया भाई, ऑप्शन दे दिया जैसे मान लो 6 दे दिया, और आपको यहाँ पर दोस्तों ये पूछा गया है कि भाई बेमेल छांटिए। तो बेमेल छांटने के लिए हम ये देखेंगे कि √16 का मान 4 होगा, 4 का मतलब क्या होगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। √25 है तो √25 का मान 5 होगा, √25 का मान 5 होगा, 5 का मतलब ये भी परिमेय संख्या है, 6 परिमेय संख्या है, और पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर बेमेल कौन सा हो जाएगा, पाई ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों आपके पास प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय, अपरिमेय संख्याओं के आगे आपके पास संख्या सम संख्या और विषम संख्या भी चलती है। सम संख्या और विषम संख्या का मतलब क्या होता है दोस्तों, सम संख्या का मतलब होगा ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग जाता हो, उन संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। और विषम संख्या का मतलब क्या होता है, वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है, तो उन संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहेंगे, विषम संख्या कहते हैं। अब दोस्तों आपके पास यहां पर सम और विषम की एक परिभाषा और है। अगर आपके पास कोई बड़ी संख्या दे दे तो हम वहां पर 2 का भाग थोड़ा देख के देखेंगे, बिल्कुल भी देख के नहीं देखेंगे। तो दोस्तों आपको केवल ध्यान ये रखना है कि सम संख्या की परिभाषा हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, क्या कि वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग जाता है। वो तो दोस्तों आपके पास 5 क्लास तक का लेवल था, वहां पर हम देखते थे। परंतु अब अगर आपको कोई बड़ी संख्या दे दे तो वहां पर 2 का भाग थोड़ा देख के देखेंगे, बिल्कुल भी देख के नहीं देखेंगे। केवल ये देखेंगे कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उन संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। उन संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहेंगे दोस्तों, सम संख्या कहेंगे। और आपके पास कौन सी है दूसरी संख्या, विषम संख्या है। विषम संख्या का मतलब क्या होगा, जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं चलता है, उन संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। इसका मतलब क्या होगा, ऐसी संख्या जिनमें 2 का भाग जाए तो सम और न जाए तो विषम। तो ये तो दोस्तों छोटी क्लास वाली बातें हो गई। अब हम इसका कंटेंट ये देखना है कि विषम संख्या का मतलब वो इकाई से संबंधित बातें कर लेंगे। इकाई से संबंधित बातें करेंगे तो ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, इन संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। तो इन संख्याओं को हम दोस्तों कौन सी संख्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। अब दोस्तों अब आपके पास आगे ये देखना है कि सम संख्या और विषम संख्या होने के बाद में धनात्मक संख्या कौन सी होती है, ऋणात्मक संख्या कौन सी होती है। धनात्मक का मतलब होगा जिन संख्याओं के पहले कोई चिन्ह साइन न हो, उनको हम कहेंगे धनात्मक, मतलब पॉजिटिव नंबर मतलब धनात्मक संख्या। जैसे मैंने कह दिया 5 कह दिया, 6 कह दिया, 9 कह दिया, 10 कह दिया, या कहीं पर दोस्तों आपके पास यहां पर ये भी आ सकता है भाई प्लस का 5 है, ये धनात्मक संख्या है। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव नंबर के बाद में आपके पास एक संख्या और आती है नेगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या का मतलब होगा नेगेटिव नंबर।
और नेगेटिव नंबर का मतलब दोस्तों आपके पास क्या होगा, जैसे मैंने कह दिया -5 है, -6 है, -9 है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात और बता दूं मैं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम और बता दूं। आरोही क्रम का मतलब होगा बढ़ता क्रम और अवरोही क्रम का मतलब होगा घटता क्रम। तो दोस्तों ध्यान ये रखना है कि धनात्मक संख्या के अंदर जो संख्या बड़ी है वो बड़ी होगी, जो छोटी होगी वो छोटी होगी। परंतु ऋणात्मक संख्या का मतलब क्या होगा, जैसे माइनस का अनंत से लेकर प्लस का अनंत है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये चलता रहेगा आपके पास क्रम। तो ये है आपका आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा क्रम हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होगा दोस्तों आपके पास आरोही क्रम हो जाएगा, और ये क्रम कौन सा हो जाएगा, आपका अवरोही क्रम हो जाएगा। और अवरोही क्रम का मतलब होगा डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होगा डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होगा 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 और -4 की तरफ। और दोस्तों अगर आपको यहाँ पर ये कहते हैं बढ़ता क्रम, -4 से बड़ा, -3 है, -2 बड़ा है, -1 बड़ा है, फिर 0। ध्यान ये रखना है दोस्तों कि ऋणात्मक संख्याओं की तुलना में शून्य हमेशा बड़ी संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, बड़ी संख्या, लार्ज नंबर होता है हमेशा। देन नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स की तुलना में जो शून्य होता है वो हमेशा बड़ी संख्या होती है। और पॉजिटिव नंबर से हमेशा क्या होता है, छोटा, मतलब धनात्मक संख्याओं से छोटा और ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा, उसको हम क्या कहते हैं, शून्य। और दोस्तों ध्यान ये भी रखना है कि जो शून्य होता है वो न धनात्मक होता है और न ऋणात्मक। अब दोस्तों आगे और चलते हैं। ये दोस्तों आपके पास सम विषम होगी। अब दोस्तों आपके पास एक और दो संख्याएं और चलती हैं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब होगा वे संख्याएं जिनमें सम और एक के अलावा अन्य किसी संख्याओं का भाग नहीं जाता हो, तो उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, जिनमें स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं का भाग जाता हो। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या लेंगे, अभाज्य संख्या लेंगे। तो अभाज्य संख्या का मतलब होगा ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं का भाग नहीं जाता हो, उन संख्याओं को हम दोस्तों अभाज्य संख्या कहेंगे। और अभाज्य संख्या दोस्तों आपकी कहां से स्टार्ट होगी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 से लेकर अनंत की तरफ। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनते हैं। एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ दोस्तों, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में लगभग 2016 के लगभग आया था कि प्रथम 100 प्राकृत संख्या में अभाज्य संख्याएं कितनी होगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना कितनी होगी, 25। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों कि प्रत्येक अभाज्य संख्या केवल 2 को छोड़कर विषम संख्या होती है, न कि सम संख्या। केवल सम संख्या कितनी होती है, 2 ही होती है। केवल एक संख्या ही होती है जो कौन सी संख्या होती है, सम संख्या, और बाकी सभी संख्याएं क्या होती है, विषम संख्या। तो यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन और बन सकता है, पुटअप हो सकता है। क्या हो सकता है आपके पास कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में विषम अभाज्य संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वहां पर ऑप्शन कितना होगा आपका, 24 हो जाएगा। क्योंकि एक जो 25 नंबर की है, या जो एक जो संख्या है वो 2 है, क्योंकि 2 के अलावा बाकी सभी क्या है, विषम है, और 2 क्या है, सम है। तो यहाँ पर दोस्तों इन दो क्वेश्चनों का विशेषकर ध्यान रखना। अभाज्य के अलावा भाज्य संख्याएं, और भाज्य संख्याओं का मतलब आपके पास क्या होगा, भाज्य संख्या है तो भाज्य संख्या का मतलब वे संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता हो, उन सभी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या कहते हैं उन सभी संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या का मतलब दोस्तों क्या होगा, ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं का भाग जाता हो, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20। यहां पर दोस्तों दो क्वेश्चन छोटे छोटे बनते हैं जो आपके पास रीट के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रीट लेवल फर्स्ट के लिए, क्या कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। तो दोस्तों कौन सी होगी, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। एक बात, एक क्वेश्चन और बन जाएगा, सबसे छोटी समभाज्य संख्या वो भी कितनी होगी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो दोस्तों कितना होगा, न 4 होगा, न 6 होगा, न 8 होगा, कौन सी संख्या होगी, 9। ये ध्यान रखना विशेषकर दोस्तों। एक बात तो ये होगी दोस्तों। अब दोस्तों आपको ध्यान ये देना है कि अगर कहीं पर आपको ये पूछ रहे कि भाई प्रथम 100 प्राकृत संख्या में भाज्य संख्या कितनी होती है, तो वो हमेशा कितनी होती है, 76।
1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25। अब आप देखोगे कि 100 संख्या हुई कैसे नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो 1 है वो न तो भाज्य और न ही अभाज्य, नहीं अभाज्य। जो 1 होता है वो न तो भाज्य संख्या होगा और न ही अभाज्य संख्या होगा, तो यहाँ पर 25 तो होगी अभाज्य संख्या और 76 कौन सी होगी? भाज्य संख्या। अब दोस्तों आपके पास यहाँ पर संख्याओं से संबंधित बेमेल छाटने वाले क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे? जैसे कहीं पर क्वेश्चन आपको दोस्तों ये दे दिया 2, 3 और 4 और 5 दे दिया, तो यही ऑप्शन मान लो, और आपको यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि भाई बेमेल छाटिए, तो बेमेल छाटेंगे तो दोस्तों कहीं तो ये सोचेंगे भाई ये भी सम संख्या, ये भी संख्या, ये विषम और ये विषम, दो ऑप्शन थोड़ी होंगे, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, मतलब सम विषम पर आधारित नहीं है। दोस्तों देखो 2 और 3 और 5 कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या, और 4 कौन सी है? भाज्य संख्या, तो आपका बेमेल कौन सा हो जाएगा? 4। तो दोस्तों आपका बेमेल कौन सा हो जाएगा? 4। तो इस प्रकार से अगर आपके पास भाज्य और अभाज्य संख्याओं का कंटेंट अगर आपको याद है तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? बेमेल निकालेंगे दोस्तों। अब दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों जो एग्जाम के अंदर जो आई हुई जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं दोस्तों। जैसे आपके पास एक एग्जाम में क्वेश्चन ये आ गया बेमेल छांटिए, बेमेल छांटने का मतलब आपके पास ऑप्शन ये दे दिया दोस्तों, जैसे 11 दे दिया, 11 के अलावा 12 दे दिया, और आपके पास दोस्तों यहाँ पर ये दे दिया, जैसे मान लो 13 दे दिया, और आपके पास ऑप्शन दे दिया 17 दे दिया, और आपको यहाँ पर ये पूछा जाएगा बेमेल छांटिए। तो बेमेल छांटने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? 11, 13, 17 तो कौन सी संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या, और 12 कौन सी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। एक दोस्तों आपके पास क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पर, जैसे ऑप्शन मान लो जैसे 60, ठीक है दोस्तों, 60 के अलावा मान लो 72 आ गया, 72 के बाद में 96 आ गया, और आपको दे दिया डी ऑप्शन दे दिया भाई 3 दे दिया। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर ये पूछा जाएगा भाई बेमेल छांटिए, तो सबको याद है दोस्तों 60, 72, 96 है, तो 12 में 60, 12 के 72, 12 84, 12 96, इसका मतलब होगा कि ये 3 संख्याएं तो किससे विभाजित हैं? 12 से विभाजित हैं, परंतु 3 12 से विभाजित नहीं है, तो दोस्तों आपका बेमेल कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम दोस्तों इनको हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पर कोई और कंटेंट और हो सकता है, जैसे भाई आपके पास ऑप्शन आ गया, एक तो मान लो ऑप्शन 87 दे दिया, जैसे मान लो संख्याओं से संबंधित आपके पास बेमेल छाटने वाला ऑप्शन दे दिया, एक तो 87 दे दिया, एक 37 दे दिया, और एक दे दिया आपको कौन तरह दे दिया भाई 47 दे दिया, 87 दे दिया, फिर 37 दे दिया, फिर 47 दे दिया, फिर एक आपको दे दिया भाई दोस्तों कितना दे दिया? 97 दे दिया, और फिर आपको यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि बेमेल छाटिए। तो बेमेल छाटने के लिए अब आपको यहाँ पर ये देखो 87 है, 37, 47, 97, तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए भाई 37 भी अभाज्य संख्या है, 47 भी अभाज्य संख्या है, 97 भी अभाज्य संख्या है, और भाज्य संख्या कितनी है? 87, क्योंकि 87 में किसका भाग जाएगा दोस्तों? 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? ये कौन सी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। तो ये आपके पास बेमेल है, और बाकी क्या हो जाएंगे? आपके पास सेम संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये तीनों संख्याएं कौन सी हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। इस प्रकार से दोस्तों जो संख्याओं पर जो आधारित भाज्य अभाज्य संख्याओं से संबंधित ये क्वेश्चन आपके पास ये हो जाएंगे। अब आगे दोस्तों इसी संख्याओं पर आपके पास वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल पर भी आधारित बेमेल परीक्षण होता है। अब वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल का मतलब दोस्तों मैंने स्टार्टिंग क्लासों के अंदर आपको ये कहा था भाई वर्ग संख्या कम से कम 30 तक याद होनी चाहिए, और घन संख्या कम से कम याद होनी चाहिए 15 तक याद होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं पुनः आपको वर्ग संख्या बता रहा हूँ। वर्ग संख्या, जैसे वर्ग संख्या अगर आपको 30 तक याद करनी है, तो जैसे दोस्तों हम देखेंगे तो 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का 4 होगा, 3 का 9, 4 16, 5 25, 6 36, 7 का 49 होगा, 8 का 64 होगा, 9 का 81 होगा, 10 का कितना होगा? 100 होगा, 11 का 121 होगा, 12 का 144 होगा, 13 का 169 होगा, 14 का 196 होगा, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, और 20 का दोस्तों कितना होगा? 400। ये वर्ग संख्या है दोस्तों। इस हिसाब से अगर आप आगे देखोगे 21 का कितना होगा? 441 होगा, 22 का कितना होगा? 484 होगा, 23 का होगा 529 होगा, 24 का 576,
25 का 625 है, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 729, 27 का 729, 28 का 784 और 29 का होगा 841 और 30 का हो जाएगा 900। इस प्रकार से दोस्तों कम से कम आपको 30 तक वर्ग संख्या याद रखना जरूरी है। आगे इसी हिसाब से अगर आप देखोगे तो घन संख्या भी आपको लगभग 15 तक तो कन्फर्म याद होना जरूरी है कंपटीशन लेवल में। 15 तक घन संख्या में अगर आप देखना चाहोगे ए का घन क्या होगा 1। अब कहीं तो ये कहीं भाई वर्ग संख्या घन संख्या लिखे कैसे, ज्ञात कैसे करें? अरे ज्ञात करने का बस एक ही तरीका, वर्ग का मतलब होगा घात 2। जैसे 2 का वर्ग 2 का वर्ग है तो 2 का वर्ग का मतलब होगा इसको 2 पर लिख दो आपस में और गुणा कर दो। जैसे आपको ये याद नहीं है 15 का वर्ग कितना है तो 15 को 15 से गुणा कर दो, कितना होगा 225 होगा। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, जिन संख्याओं का इकाई अंक अगर 5 होगा तो उनका वर्ग ज्ञात करना तो बहुत ही सरल है। जैसे अगर कहीं पर ये कह दे कि 65 का वर्ग ज्ञात करना है तो 65 का वर्ग ज्ञात करने का डायरेक्ट तरीका यही है कि 5 का वर्ग तो होगा 25 और आगे जो नेक्स्ट वर्ड है उसको नेक्स्ट वर्ड से, जो 6 है तो 6 को 7 से गुणा कर देंगे, अगर 8 होगा तो 8 को 9 से गुणा कर देंगे, तो 6 को 7 से गुणा करेंगे तो 6 संतु 42 25 हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्ग संख्या कह देंगे। तो 65 का वर्ग कितना होगा दोस्तों 42 25 होगा। घन का मतलब दोस्तों कितने बार गुणा करेंगे, 3 बार। जैसे भाई 2 का घन है तो 2 को 3 बार लिख दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब आपके पास घन संख्या 15 तक हम कैसे देखेंगे, घन का मतलब होगा ए का घन 1 होगा, 2 का 8 होगा, 3 का 27 होगा, 4 का 64 होगा, 5 का 125 होगा, 6 का 216 होगा, 7 का कितना होगा 343 होगा, 8 का 512 होगा, 9 का होगा 729 और 10 का दोस्तों होगा 1000 और 11 का दोस्तों आपके पास होगा 1331 होगा, 12 का 1728 होगा, 13 का होगा 2197 होगा, 14 का होगा 2744 होगा, 15 का होगा 3375 होगा। इन संख्याओं को हम कहेंगे घन संख्या। अब घन और वर्गमूल, घनमूल वर्गमूल पर आधारित जो बेमेल जो क्वेश्चन होंगे वो आपके पास दोस्तों हम यहाँ पर जो एग्जाम में जो आए हुए जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। जैसे आपके पास दोस्तों यहाँ पर कहीं पर क्वेश्चन ये आ जाए, जैसे पहला ऑप्शन ये दे दे भाई 169 है, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको जैसे मान लो 324 है, तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको 361 है और आपको चौथा ऑप्शन दे दिया मान लो 355 है और आपको यहाँ पर ये पूछा जाएगा बेमेल छांटिए। तो सबको आपको दोस्तों याद है ये 13 का वर्ग है, ये 18 का वर्ग 324 है, ये 19 का वर्ग 361 है, ये 355 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो आपके पास बेमेल क्या होगा 355। कहीं पर आपको अगर कोई क्वेश्चन ये और दे दे, जैसे 64 दे दिया, 125 दे दिया और आपको दे दिया भाई 27 दे दिया और आपको यहां पर ये दे दिया भाई 6 दे दिया या 9 दे दिया, ये मान लो, ठीक है। अब आप सोचोगे कि दोस्तों यहां पर बेमेल कौन सा होगा, तो बेमेल का मतलब आपके पास दोस्तों यहां पर पहले तो ये सोचोगे कि भाई 9 तो 3 का वर्ग है, 64 4 का, 64 किसका वर्ग है 8 का वर्ग है, ये भी 8 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, परंतु यहाँ पर ये दोनों वर्ग संख्या नहीं है, ये 5 का घन है और ये 3 का घन है। तो ये 64 भी किसका घन होगा, 4 का घन होगा। तो ये 4 का घन है, ये 5 का घन है, ये 3 का घन है, तो आपका बेमेल कौन सा हो जाएगा 9 हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको कहीं पर क्वेश्चन ये दे दे कि 625 दे दिया, आपके पास ऑप्शन दे दिया 729 दे दिया और आपको दे दिया 476 दे दिया और आपके पास डी ऑप्शन दे दिया भाई 400 दे दिया और आपको यहाँ पर ये पूछा जाएगा भाई बेमेल छांटिए। तो अब देखो 25 625 कितने का है 25 का है, 729 किसका है 27 का है और 400 किसका है 20 का है और 476 दे दिया, 476 400 625 और 729 दे दिया। अब ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग, अब बेमेल कौन सा है, यहां पर ये कंफ्यूज वाली दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो 25 का वर्ग है, ये 476 किसका वर्ग है 24 का वर्ग है और ये दोस्तों किसका वर्ग है 20 का वर्ग है। तो 729 भी वर्ग संख्या होने के साथ साथ में घन संख्या भी है, घन संख्या भी है। तो 729 किसका घन होगा 9 का घन, किसका घन हो जाएगा 9 का घन। दोस्तों आपका बेमेल कौन सा हो जाएगा 729 हो जाएगा। दोस्तों ये तब भी पॉसिबल होगा जब आप इनकी प्रैक्टिस बार बार करोगे तो ही आपके पास ये पॉसिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा दोस्तों। अब और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब दोस्तों आगे आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा अक्षरों पर आधारित, टाइप 3। अक्षरों पर आधारित, अक्षरों पर आधारित दोस्तों क्या होगा, अक्षरों पर आधारित का मतलब होगा अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित होगा। और अंग्रेजी वर्णमाला दोस्तों मैंने स्टार्टिंग के अंदर वर्णमाला परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग, इन प्रत्येक टॉपिक के अंदर मैंने बहुत बारीकी से बताया था। फिर भी मैं आपको अक्षरों पर आधारित जो बेमेल छांटने हैं उससे पहले मैं आपको अंग्रेजी वर्णमाला जरूर बताऊंगा, और जिसका एक फॉर्मूला है EJOTY। EJOTY का मतलब होगा आपके पास दोस्तों बाईं ओर से अगर आप दाईं तरफ चलोगे, बाईं ओर से अगर आप दाईं तरफ चलोगे तो इनका जो परिक्रम होगा वो क्या होगा, E तो होगा 5 नंबर पर होगा, J होगा 10 पर होगा, O होगा 15 पर, T होगा 20 पर और Y होगा 25 पर। ये आपके पास दोस्तों क्या हो जाएगा, इनका क्रम हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे EJOTY। EJOTY हो जाएगा तो E होगा 5 पर, J होगा 10 पर, O होगा 15 पर, T होगा 20 पर, Y होगा 25 पर। अगर आपको कहीं पर ये कह दे दोस्तों कि 9 नंबर पर कौन सा होगा, 9 नंबर पर कौन सा होगा, आपके पास दोस्तों I होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम दोबारा बता दें अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम, A होगा 1 पर, 2 होगा B पर, 3 होगा C पर, D होगा 4 पर, 5 पर होगा E 5 पर होगा, 6 पर कौन सा होता है F होता है, 7 पर कौन सा होगा G होगा, 8 पर H होगा, 9 पर क्या होगा I होगा, 10 पर J, 11 पर K, 12 पर L, 13 पर M, 14 पर N, 15 पर O, 16 पर क्या होगा दोस्तों P होगा, 17 पर Q होगा, 18 पर राम है, 19 पर सीता है और 20 पर T है, 21 पर क्या होगा U होगा, 22 पर V होगा, 20 पर T, फिर U, फिर V, W, X, Y, Z। इसका मतलब होगा दोस्तों आपके पास Z कितने पर होगा, 26 पर होगा। एक दोस्तों इसके साथ साथ में आपको इनका एक क्रम और याद होना चाहिए, दाईं तरफ से क्रम और याद होना चाहिए। तो दाईं क्रम से निकालने के लिए उसको हम कितने में से घटा देंगे, 27 में से घटा देंगे। कहीं पर आपको ये कह दे कि दाईं ओर से 10वां अक्षर, आपको बाईं ओर से क्रम ज्ञात करना, तो 27 में से 10 कम करेंगे 17, 17 पर कौन सा अक्षर आएगा आपका Q, क्योंकि P कितने नंबर पर होगा 16 पर और Q कितने पर हो जाएगा 17 पर, Q कितने पर हो जाएगा 17 पर। तो इस प्रकार से हम दोस्तों क्या निकाल सकते हैं, इन अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का क्रम भी याद होना चाहिए। इसके साथ साथ में इनका विपरीत वर्णमाला क्रम भी आपको याद होना चाहिए। विपरीत वर्णमाला क्रम का मतलब होगा आपके पास आज, AZ, बॉय, कक्स, दूध वाला, इवनिंग, फ्यू, GT, HS, इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, काला पानी, काला पानी के बाद में KL, लव और मालवीय नगर सेक्टर 13 एंड 14। ये क्रम आपके पास दोस्तों क्या है, ये है प्रत्येक अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षर हैं। ये कौन से अक्षर हैं, विपरीत अक्षर हैं। A और Z क्या है, विपरीत अक्षर हैं। A और Z, B और Y है। तो दोस्तों आपको केवल इसका एक ही तरीका है, अगर भाई किसी भी अक्षर का विपरीत क्रम ज्ञात करना है तो जैसे आपको ये कह दे भाई 5 नंबर पर E है, 5 नंबर पर E है, तो 5 को 27 में से घटा दो, 5 को किस में से घटाएंगे, 27 में से 5 घटाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा 22 आएगा। 22 पर कौन सा हो जाएगा आपका V हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा V हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं इनका टोटल योग कितना होगा 27 होगा। जैसे A 1 पर है और Z कितने पर है 26 पर, तो 26 से कितना हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपके पास यहाँ पर जो ये अंग्रेजी वर्णमाला पर जो आधारित हैं इन पर हम बेमेल छाड़ सकते हैं। और सबको याद है A E I O U ये कौन से हैं, व्यंजन, स्वर है, वोवल है, और बाकी क्या है आपके पास व्यंजन है। तो व्यंजन कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे, स्वर कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपके पास बेमेल ऑप्शन जैसे दे दिया, आपके पास दे दिया, जैसे मान लो AZ दे दिया एक ऑप्शन, BY दे दिया, ये दे दिया, और आपको दे दिया जैसे मान लो GR दे दिया। और आपको यहाँ पर ये पूछा जाएगा बेमेल छांटिए, तो बेमेल छांटने के लिए देखो दोस्तों आज ये विपरीत अक्षर है, ये BY विपरीत अक्षर है, ये LO विपरीत अक्षर है, परंतु GR विपरीत अक्षर नहीं है, तो आपका बेमेल कौन सा हो जाएगा GR हो जाएगा दोस्तों। अब आगे हम और देखते हैं इसी अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित जो बेमेल परीक्षण के अंदर क्वेश्चन है।
बेमेल में देखिए दोस्तों, आपके पास ऑप्शन दे दिया ए बी सी दे दिया एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको डी ई एफ दे दिया, और आपको दे दिया भाई के एल एम दे दिया, और एक आपको दे दिया पी क्यू एस दे दिया। और आपको यहाँ पर ये पूछा जाएगा बेमेल छांटिए, तो बेमेल छांटने का मतलब आपके पास तो दोस्तों देखो ए बी सी लगातार है, डी ई एफ ये भी लगातार है, के एल एम ये भी लगातार है, परंतु पी क्यू आर आता, परंतु आर नहीं है, एस है, तो आपका बेमेल कौन सा हो जाएगा, पी क्यू एस हो जाएगा। इस प्रकार से हम दोस्तों क्या निकाल सकते हैं, बेमेल भी निकाल सकते हैं। अब आपके पास इसी अक्षर पर आधारित और हो सकते हैं, जैसे ए दे दिया, डी दे दिया, आई दे दिया, और फिर आपको दे दिया एल दे दिया। फिर बेमेल पूछ रहा है ए डी आई और एल, ए का मतलब ये 1 नंबर पर है, ये 4 नंबर पर है, ये 9 नंबर पर है, और ये 12 नंबर पर है। तो आपको याद है ये ए का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो दोस्तों आपके पास बेमेल क्या होगा, एल हो जाएगा। इस प्रकार से भी हम दोस्तों क्या निकाल सकते हैं, ये अक्षरों के बेमेल निकाल सकते हैं दोस्तों। अब आगे नेक्स्ट और अब दोस्तों इसी टाइप के आगे हम शब्दों के अंदर और बातें करते हैं। तो शब्दों के अंदर जैसे भाई अलग अलग कंडीशन हो सकती है, शरीर के अंगों के बारे में आपको याद होना चाहिए। आपके पास जैसे दोस्तों सब्जियों के बारे में याद होना चाहिए, भाई फसलों के बारे में याद होना चाहिए। बेमेल ये दे दिया, जैसे देखना बेमेल छाटिए, जैसे मान लो गेहूं दे दिया एक ऑप्शन, जौ दे दिया, मूंगफली दे दी, और आपको दोस्तों एक ऑप्शन ये दे दिया क्या, सरसों दे दी। और आपको यहाँ पर ये पूछाएगा बेमेल छाटिए। तो दोस्तों इसका केवल एक ही ध्यान रखना है, गेहूं और जौ और सरसों तो रबी की फसल है, और ये खरीफ की फसल है मूंगफली, तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा। दोस्तों इस हिसाब से आपको कोई और कह दे, जैसे मान लो फसल के अलावा आपके पास दोस्तों शरीर के अंगों के बारे में आपको याद होना चाहिए। जैसे दे दिया सिर, गर्दन, गर्दन के अलावा दे दिया भाई फेफड़ा, और फेफड़ा के अलावा आपको जैसे मान लो हाथ दे दिया, और आपको यहाँ पर ये पूछा गया है कि भाई बेमेल छांटिए। तो दोस्तों सिर बाह्य भाग है, गर्दन बाह्य भाग है, हाथ भी बाह्य भाग है, परंतु फेफड़ा आंतरिक भाग है। तो आपका बेमेल कौन सा हो जाएगा, फेफड़ा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका पास, फेफड़ा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक और ये और दे दे, जैसे महाद्वीपों से संबंधित भी दे सकता है, भाई एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। महासागरों के बारे में दे सकता है, देशों के बारे में दे सकता है क्वेश्चन आपके पास। देशों के अंदर यानी एशिया महाद्वीप के 3 देश दे दिए और एक दूसरे महाद्वीप का दे दिया। जैसे आपको एक ऑप्शन ये दे दिया भाई भारत दे दिया, भारत के अलावा पाकिस्तान दे दिया, पाकिस्तान के अलावा आपको बांग्लादेश दे दिया, और बांग्लादेश के अलावा आपको दे दिया रूस दे दिया। और आपको यहाँ पर ये पूछा जाएगा भाई बेमेल छांटिए। तो आपको याद है भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये भारत के पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, और एशिया क्या है, एक अदर देश है, मतलब सीमावर्ती देश नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, बेमेल हो जाएगा रूस। आपके पास दोस्तों ये जरूरी नहीं कि भाई रूस ऑप्शन यही हो, आपके पास ऑप्शन रूस को निकालने का एक तरीका और हो सकता है। ये तीनों देश एशिया महाद्वीप में है, और जो रशिया है वो रशिया एशिया में भी है और यूरोप में भी स्थित है। तो आपके पास बेमेल कौन सा हो जाएगा, रूस हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आज का जो ये वीडियो तो वर्गीकरण परीक्षण पर जो आधारित था, इस वीडियो में हमने पहले शब्दों के रूप में देखा, शब्दों के रूप में देखने के बाद हमने देखा संख्याओं पर आधारित देखा, फिर अक्षरों पर आधारित देखा, फिर हमने ये आपके पास जो नॉर्मल जो जीके पर आधारित जो टॉपिक थे, क्वेश्चन थे, इनके ऊपर हमने चर्चा की है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा, उस वीडियो के अंदर जो इस टॉपिक पर आए हुए जितने भी एग्जाम में जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों की हम एक टेस्ट सीरीज आयोजित करेंगे। उस टेस्ट सीरीज के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन जो एग्जाम में आई हुई है उनके बारे में बिल्कुल आपको भलीभांति बताया जाएगा। आप दोस्तों इस टॉपिक के अंदर सबसे स्पेशल संख्या पत्ती आपके पास ठोस होनी चाहिए, और संख्या पत्ती के अलावा आपके पास जो अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण है, अंग्रेजी वर्णमाला है, ये आपके पास ठोस होनी चाहिए। तब तक आपके पास ये दोस्तों आपके पास टॉपिक बिल्कुल सरल और इजी बन जाएगा दोस्तों। और आप दोस्तों इसमें राजस्थान परिदृश्य का भी नॉलेज होना जरूरी है। जैसे आपके पास ऑप्शन ये दे दिया, जयपुर दे दिया, कोटा दे दिया, भरतपुर दे दिया, फिर दे दिया आपके पास झालावाड़ दे दिया,
और पूछा जाएगा बेमेल छांटिए, तो दोस्तों आपके पास सबको याद है जयपुर, कोटा और भरतपुर क्या है, संभाग है। झालावाड़ क्या है, एक संभाग नहीं है, तो बेमेल क्या हो जाएगा, झालावाड़। इस प्रकार से आपको याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। नदियों से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों आपके पास। नदियों के अलावा पर्वत शिखरों के बारे में भी हो सकते हैं आपके पास, मरुस्थलों के बारे में भी क्वेश्चन हो सकते हैं, देश के बारे में हो सकते हैं, देशों की राजधानियों के बारे में भी क्वेश्चन हो सकता है, उनकी मुद्राओं से भी संबंधित क्वेश्चन बन सकता है, उनकी राजधानियों से भी संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। जैसे भाई मैंने एक ऑप्शन ये दे दिया भाई जयपुर है, जैसे मान लो जयपुर है, जयपुर के अलावा आपको दे दिया भाई चंडीगढ़, एक आपको दे दिया मान लो क्या हैदराबाद दे दिया, और एक आपको दे दिया दोस्तों मान लो कानपुर दे दिया, और आपको यहाँ पर ये पूछा है बेमेल छाटिए। तो दोस्तों ये तो न तो रीजनिंग का, ये न तो संख्या पत्ती का क्वेश्चन है, न वर्णमाला पर आधारित है, ये दोस्तों केवल जीके पर आधारित हो गया। तो जयपुर राजस्थान की राजधानी है, चंडीगढ़ हरियाणा या पंजाब की राजधानी है, हैदराबाद की राजधानी है आंध्र प्रदेश की। तो आपके पास बेमेल क्या हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा, क्योंकि कानपुर एक राजधानी नहीं है। तो दोस्तों ये भी आपको याद होना जरूरी है। इस प्रकार से दोस्तों हमने इन दो वीडियो के अंदर जो वर्गीकरण परीक्षण था, इन पर आधारित प्रत्येक लगभग कंटेंट आपको मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उस वीडियो के अंदर इस टॉपिक से संबंधित जो पीपीटी का मतलब होगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो एग्जाम में जो आई हुए जो क्वेश्चन होंगे उनका एक हम और अलग से वीडियो लेके आएंगे दोस्तों। आप तब तक हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जय हिंद जय भारत।